Assalamu alaikum everyone. This is me, Zahra Jafri. And I am Shahryar Rizwan. And welcome to Sama Entertainment. शहरयार, सबसे पहले तो मैं बात करूंगी उस एक फिल्म की जिसने शुरू दिन से लेके अब तक ब्लॉकबस्टर पे ऊपर तबाही मचाई है. You mean धुरंधर, right? Yes, obviously धुरंधर 2. और मैं ये बताना चाहूंगी कि उसने कितना बिजनेस किया. बल्कि शहरयार आप ही बताएं, मुझसे तो कहा भी नहीं जा रहा. इतने पैसे हैं कि मतलब वो समझ में नहीं आ रहा है कि कितना कहाँ से शुरू करें. आदत नहीं है. आदत नहीं है यार. जो ग्लोबल बॉक्स ऑफिस है उस पे तो धुरंधर 2 ने अब तक आई थिंक सिर्फ कोई 3 हफ्ते के करीब हुए हैं उसको रिलीज हुए हुए, और कोई 1600 करोड़ का बिजनेस कर चुकी हैं वो, जिसमें से जो हजार से बल्कि ऊपर है, 1000 करोड़ और 60 समथिंग ना, वो सिर्फ इंडिया का ही है. ये इंडियन है, ये अभी आप बाकी मुल्कों की 1600 करोड़ वर्ल्ड वाइड. ओके, 1000+ करोड़ जो है वो सिर्फ इंडिया है. एंड इट्स स्टिल गोइंग ऑन. अभी 3 हफ्ते हुए हैं, 3 हफ्ते हुए हैं, जस्ट 3 वीक्स. लेकिन शहरयार, इस बॉलीवुड की जो फिल्म इंडस्ट्री है ना, इससे बड़ी भी इंडिया में एक इंडस्ट्री है जिसमें इतना ही एक्शन है, इतना ही ड्रामा है, इतने ही इमोशंस हैं, ठीक है, और इतनी ही सिनेमैटिक विजन्स हैं. और वो आपको पता है कौन सी है भाई, जिसका मुझे नहीं पता? ये है इंडियन मीडिया इंडस्ट्री. ऑफ कोर्स, न्यूज इंडस्ट्री. मतलब जितना एक्शन उनकी फिल्मों में और जितनी स्टोरी राइटिंग, स्क्रिप्टिंग और इमेजिनेशन उनकी फिल्मों के अंदर है ना, उतनी ही उनकी न्यूज चैनल और मीडिया इंडस्ट्री के अंदर. मेरे दिमाग में ना कुछ क्लिप्स चलना शुरू हो गए हैं और मुझे कुछ चीजें याद आना शुरू हो गई. एग्जैक्टली. एक बात तो तय है ना कि देखेंगे, चाहे उनकी फिल्म इंडस्ट्री हो या उनकी मीडिया इंडस्ट्री, पाकिस्तान का जिक्र किए बगैर ना हो कुछ नहीं कर सकता. बेचारे वो बहुत कुछ कर चुके हैं. जिनमें पाकिस्तान को उन्होंने रोला है ना, वही फिल्में चल रही हैं उनकी, और कुछ नहीं चल रहा. एग्जैक्टली. मतलब देखो ना, ये धुरंधर थी, इससे अब से यार बॉर्डर और शुरू से इवन मैं हूं ना. अच्छा, अच्छी खासी इतनी क्यूट रोमांटिक फिल्म बनाते बनाते कहाँ उन लोगों ने पाकिस्तान को भी जो है ना एक एलिमेंट बना दिया बीच में हेट का, कि वो मतलब कि नहीं हो सकता पाकिस्तान के बगैर कुछ. बट देखो, ये काम उसे फिल्मों तक ही कर सकते हैं. हाँ, वो फिल्में बना रहे हैं एंटी पाकिस्तान. हमने क्या किया, हमने कहीं बड़ा काम करके दिखा दिया है, पूरी दुनिया को दिखा दिया, इनफैक्ट नॉट जस्ट इंडिया को, और नॉट जस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम. हर जगह, हर किस्म की सिचुएशन के अंदर पाकिस्तान ने प्रूव किया है कि हम अगर फिल्में नहीं बना सकते तो कम से कम हम रियल लाइफ में और बड़े काम तो बहुत कुछ कर सकते हैं. बड़ी बड़ी चीजें. आप रियल लाइफ हीरो हैं, हम रियल लाइफ हीरो हैं. एब्सोल्युटली, यही बात है ना. और इसी के साथ साथ अब जो नई सिचुएशन आई, पाकिस्तान ने बहुत ही बड़ा रोल प्ले किया इस ग्लोबल क्राइसिस के अंदर. जो इस दुनिया में मामला चल रहे थे, वॉर चल रही थी, उसके अंदर पाकिस्तान ने एक बहुत ही अच्छा एक बड़े होने का किरदार अदा किया है, जो कि किसी और बुजुर्ग का किरदार अदा किया है, जो कि और किसी मुल्क ने सोचा ना था कि पाकिस्तान भी ऐसा कर सकता है. खास तौर पे इंडियन जो लोग हैं और इंडियन मीडिया है, वो तो भाई पागल हो चुका है कि पाकिस्तान ने कर क्या दिया. इंडियन एंकर्स की तो मेरे ख्याल से नींदें हराम हो चुकी हैं. उनको अब अल्फाज नहीं मिल रहे कि वो किस तरह से अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करें. क्योंकि अर्नब गोस्वामी जैसा एंकर, जिसका जो टॉप ऑफ द लंग्स ही बात करता था खाली, उसकी आई थिंक लोअर वॉल्यूम का भी था ही उनके पास. से देखिए, ये शख्स यही है वो शख्स. एग्जैक्टली. अब उनकी आवाज इतनी धीमी हो गई है कि वो लाउड वॉल्यूम करना पड़ता है. क्या रहा है आखिर. ये वाली बातें उनकी वही क्लास करी है जो कम पढ़ी लिखी है, जिनके पास अवेयरनेस कम है. और वहाँ पर भी बहुत से लोग, बहुत सी क्लासेस ऐसी हैं जो कि अप्रिशिएट करते हैं अच्छी चीज़ को. इवन इसी जो ये हुआ है, जो पाकिस्तान ने रोल प्ले किया, उसके ऊपर ही वहाँ के कई ज़्यादा जो उनके लीडर्स हैं, चाहे वो पॉलिटिकल लीडर्स हों या दूसरे क्रिटिक्स हों, उन लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी बातें की कि भाई यहाँ पे पाकिस्तान ने अनथिंकेबल करके दिखाया. अनथिंकेबल किया. आई थिंक उन्होंने एक्नॉलेज किया जो पाकिस्तान ने रोल प्ले किया है. बहुत सारे ऑपोजिशन लीडर्स हैं उनके, इवन जो गवर्नमेंट में जो बैठे हुए लोग हैं, उन्होंने भी आई मीन ये पाकिस्तान को अप्रिशिएट किया कि एक ये, बल्कि मैं देख रहा था कि शशि थरूर ने कहा है कि ये तो पाकिस्तान ने एक बहुत ही बड़ा डिप्लोमेटिक कू अचीव कर लिया है अगेंस्ट इंडिया. तो आई थिंक वहाँ पे जो थोड़ा बहुत दिमाग रखते हैं, जो बुद्धि रखते हैं, जो लोग जैसे वो कहते हैं, उनमें उन थोड़ा शऊर है इस चीज़ का, वो एक्नॉलेज करते हैं. बेशक वो उनके अंदर. अच्छा, रिसेंटली मैं मिस्टर केरा का इंटरव्यू देख रही थी, इसमें को फीमेल एंकर उनको होस्ट कर रही थी, और वो कह रहे थे कि पाकिस्तान ने वो करके दिखाया जो हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने नहीं किया, जो कि उनको करना चाहिए था. इतना बड़ा ग्लोबल क्राइसिस, और इंडियन जो है वो चुप करके बैठे हैं. हमारी गवर्नमेंट, मोदी जी सब चुप करके बैठे हैं, कोई आगे होके बात ही नहीं कर रहा. हालांकि अब वैसे तो बहुत बनते हैं कि आगे हो के. हालांकि उसमें एंकर उनको बहुत डिफेंड करने की कोशिश करती, नहीं पाकिस्तान ने ऐसा कुछ नहीं किया, ये पाकिस्तान की जंग नहीं थी. लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने याद करवाया, बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए, और अल्फाज इस्तेमाल करते हुए बोला कि हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने ये बोला है कि हम जो हैं किसी के मिडल मैन नहीं है, जो कि मैं बहुत ही अच्छे वे में बोल रही हूँ.
कि हम वो किरदार कैसे प्ले करें, तो उन्होंने बोला कि आपका जब दिल करता है आप हो जाते हैं, जब नहीं करता। हाँ, क्योंकि यूक्रेन वॉर का उन्होंने रेफरेंस दिया कि यूक्रेन वॉर में तो आपने मिडिलमैन का किरदार अदा किया था। सो इट्स नॉट कि आप मिडिलमैन नहीं बनना चाहते, इट्स योर यू नो लाइक योर रैथ पाकिस्तान के साथ, आपका जो खारबाजी है, निकल रहा है। यस, दैट इज जस्ट दैट। अच्छा इवन ये सब तो हो गया, बट डू यू रिमेंबर कि इस सीज़फायर से पहले इंडियन मीडिया ही वो था जो पाकिस्तान के दर पे हुआ था कि पाकिस्तान तो दूसरे मुल्कों से मांग रहा है, यहाँ तो गैस नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, व्हाट नॉट, क्या ही कर लेंगे, तो लोगों से कर्जा मांग रहे हैं, खुद ही क्या ही कर लेंगे। और अब सीज़फायर के बाद वही इंडियन मीडिया जो है वो आई थिंक उनको अपने अल्फाज, दे हैव टू ईट अप देयर ओन वर्ड्स, कि वो उनको समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह से एक्सप्रेस करें कि ये पाकिस्तान ने कितना बड़ा मार्का। शौक ही तो लगा है बेचारों को, ये सारा शौक ही तो लगा कि पाकिस्तान, मतलब कि ये हमारी एक्सपेक्टेशन से निकल के कहाँ की कहाँ बात चलेगी। एंड डू यू नो कि इसी जब ये सारा सीज़फायर का मामला चल रहा था, दुनिया जो थी, दुनिया का मीडिया था, लीडर्स थे, वो सब पाकिस्तान को अप्रिशिएट कर रहे थे। इंडियन मीडिया पे क्या डिस्कस हो रहा है जी, पाकिस्तान के पास गैस नहीं है, उनका तो पेट्रोल महंगा हो गया है, उनके तो पीएम ने ट्वीट क्या कर दी है, मतलब उनको जानबूझ के ढूंढ रहे थे कि हम क्या क्या निकालें। पर इन लोगों को ये नहीं पता लग रहा कि जितनी पॉपुलेशन इनके मुल्क की है उसमें कितने ज्यादा लोग जो हैं वो स्लम्स में रहते हैं, उनकी ज्यादातर स्लम पॉपुलेशन है सारी। अच्छा, जितनी खबरें इंडियन मीडिया से निकल रही हैं पाकिस्तान के बारे में रोज के हिसाब से, आई थिंक उसमें से जरा सी तादाद जो है अगर वो शौचालय बनने में लग जाएगी ना इंडिया में, तो आई थिंक उन पे बहुत सफाई वहाँ पे आ जाएगी जो आजकल नहीं है उनके दिमागों में भी और वैसे भी। I really like that was शौचालय। वैसे यहाँ पे ना शहरयार आपकी तारीफ है, जिस नफासत से आपने इस लफ्ज को बोला है ना, मतलब अगर आप चाहते तो इसको इतना इस तरीके से भी कह सकते थे कि बहुत ही घटिया लगता, लेकिन आपने इसको बहुत ही नफासत से कहा कि पता ही नहीं लगा कि नफीस लगता है ना शौचालय। It looks like a meditation। कुछ ऐसा फील हो रहा है ना शौचालय। बट डू यू नो कि ये तो मेडिटेशन आपकी हो गई है, लेकिन जो सही मेडिटेशन जो चल रही है ना पाकिस्तान में, वो सोशल मीडिया पे चल रही है भाई। मतलब कोई कुछ डेवलपमेंट हो जाए दुनिया में, पाकिस्तान में, लेकिन हमारे जो मीमर्स हैं, जो हमारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं ना, आई थिंक वो सेकंड्स लगाते हैं, एंड जो मीम्स की भरमार होती है सोशल मीडिया पे ना, यू कैन नॉट इमेजिन, इतनी स्पॉन्टेनिटी इतनी उनके अंदर, मतलब उनके अंदर कहाँ से क्रिएटिविटी आती है कि फटाफट मीम्स निकालते हैं, एंड दे आर ऑल फनी आल्सो। ये नहीं कि वो जल्दी कर रहे हैं तो जल्दी के काम में यू नो बकवास कुछ निकल रही है, बट दे ऑल आर रियली रियली फनी। और सबसे बड़ी बात तो शहरयार ये हो रही है कि हमारा जो पासपोर्ट है ना, उसकी जो वैल्यू है वो बढ़ती चली जा रही है। वो रातों रात जैसे कहते हैं ना डीजल और फ्यूल की प्राइस ऊपर गई, वैसे ही हमारे पासपोर्ट की वैल्यू भी ऊपर चली। और उस पासपोर्ट को लेकर जो लोगों ने वीडियोस बनाई है ना, आई एम हैविंग अ वेरी गुड टाइम वाचिंग ऑल ऑफ देम। यस, एंड साथ साथ ही मैं अपने दिमाग में ये प्लान कर रहा हूँ कि हम नेक्स्ट दुबई तो मेरे ख्याल से नहीं, दुबई बहुत पीछे रह गए, हर कोई दुबई जा रहा है। हम जाएंगे भाई यूरोप का टूर करने, और मैं अपने पासपोर्ट को गले में लटका के जाऊंगा वेरी प्राउडली। आई वांट टू फ्लॉन्ट इट एवरीवेयर। ये मेरा पासपोर्ट है भाई, देखो। जैसे शहरयार शो की सेंडिंग नोट पे मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी, मैं थैंक यू करना चाहूँगी अपनी गवर्नमेंट को, ना सिर्फ उन्होंने हम पर बल्कि ग्लोबली हर किसी पे बहुत बड़ा एहसान किया है कि उन लोगों ने ये जो क्राइसिस को एंड किया, इसके अंदर अपना एक इम्पॉर्टेंट और क्रूशियल रोल। आई थिंक ऐसा काम है जो अब ऑब्वियसली हिस्ट्री में लिखा जा चुका है। एंड डू यू रिमेंबर कि ट्रम्प ने ट्वीट की थी अबाउट एंडिंग ईरान सिविलाइजेशन? उसके आई थिंक नॉट इवन 12 घंटे के अंदर अंदर सिचुएशन ऐसी बदली कि वो मुझे याद है किसी ने इस बारे में इसके जवाब में ट्वीट भी किया था कि शहबाज शरीफ हैज मैनेज्ड टू सेव ईरान सिविलाइजेशन आल्सो। यही तो कह रहे हैं कि ये हमारे लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए, पाकिस्तान को बल्कि हम थैंक यू करना चाहेंगे हमारी तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से, बल्कि पूरे पाकिस्तान की तरफ से, कि उन्होंने ये जो है पूरी दुनिया पे एक बहुत बड़ा एहसान किया है, और खूबसूरती से वी आर प्राउड ऑफ इट। और पाकिस्तान की गवर्नमेंट एंड जो मिलिट्री लीडरशिप है, उन्होंने मिलकर ये काम किया सारा, जिसके लिए ऑब्वियसली पूरी दुनिया उनको एक्नॉलेज भी कर रही है। यस, एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच एंड कीप मेकिंग अस प्राउड, एंड आई एम सो हैप्पी हमारे पासपोर्ट की वैल्यू बढ़ गई है। एंड आई थिंक टुडे आई एम वेरी हैप्पी टू से दैट पाकिस्तान जिंदाबाद। यस, पाकिस्तान जिंदाबाद फॉर श्योर। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज एंड बाय बाय।